आई एम जस्ट सो सॉरी फॉर दिस कि मुझे एक ही वीडियो में ही बनाना था, बट आई एम सो सॉरी यार। कोई ऐसे आगे पता नहीं कौन, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने कहा कि कौन भाई, मैं ऐसे पैनिक करके एकदम से बंद करना। बट या, लेट्स बिगिन आउट enough of my this resumption of the tax-free lands. The resumption of tax-free lands and the confiscation of the Jagirs caused discontent among the Jagirs and Zamindars. Lord William Bentinck had attacked several Jagirs in Bengal. As a result, the Indian aristocracy was reduced to utter poverty. Lord Dalhousie had also confiscated Jagirs belonging to Jagirs of the Deccan region. They became staunch enemies of English and the leaders of the uprising. That is how it is. The resumption of the tax free lands, वही टैक्स रिजम्पशन का वर्ड का मीनिंग मुझे कसम से नहीं मालूम है, बट येस कि बस ये पता है कि यार बहुत ज़्यादा टैक्स ये हो चुका, टैक्स फ्री लैंड पे भी टैक्स लगना शुरू हो चुका था, जो कि बहुत बुरी चीज़ है. दैट इज़ वॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग. आई एम बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग रिजम्पशन ऑफ द टैक्स फ्री लैंड. मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आया. बस पॉवर्टी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी. पॉवर्टी मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा काम नहीं है किसी के पास भी यार, और गरीबी है तो उसको पॉवर्टी कहते हैं, फेमिनाइन. विद द कोलैप्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी देयर वाज एन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी अमंग द मासेस. इन एडिशन टू दिस देयर वर severe famines which crippled the life and the economy of the people. They were so frustrated with their economic condition that they thought their lot would improve only after the British left the India. को लगा कि ब्रिटिश अगर इंडिया से छोड़ के भाग जाएंगे तो बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता है. That's what. इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री. पीजेंट्री एकदम से हट चुकी थी. पीजेंट्री का मतलब है कि पता है पहले कैसा था कि देयर वाज अगर देयर इज अ वॉर ऐसा फिर ऐसा पीजेंट्स पता ना बहुत छोटे छोटे काम करते हैं. छोटे छोटे काम मतलब एट दैट टाइम पीजेंट्स में छोटे छोटे काम करते हैं. तो पीजेंट्स वर डिस्कंटेंट विद द ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू. जो हम वॉर्स को संभालते हैं, जो वॉर होता है वहाँ पे जो इकोनॉमी मतलब आई वुड से द मैनेजमेंट ऑफ पैसा टैक्स ये सब वो देखते हैं. ठीक है, आई जस्ट रीड इट वंस, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड. अगर आपको नहीं सुनना है मेरी बक प्लीज़ पॉज इट, फटफट आगे बढ़ाओ, आप खुद पढ़ो. बिकॉज आई एम डूइंग इट, इससे मेरा बेनिफिट हो रहा है. आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं कसम से नहीं जानती हूँ, बट और हो रहा था बता देना. अगर नहीं हो रहा है तो भी मैं वीडियोस तो बनाती रहूँगी एटलीस्ट फॉर माई कंसिस्टेंसी. यू कैन जस्ट पुट इट इन द बैकग्राउंड कि आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है आपके साथ और आप पढ़ सकते हो ये साथ. बट इट्स ओके. So yeah, so the peasants were discontent with the official land revenue policy and the conquest laws of their land. In fact, it was the peasantry that bore the heavy burden of tax to provide money for the trade of the company, the cost of administration, and the war of British expansion in India. For example, the Bengal had the land revenue was doubled the amount collected under the Mughals. Not even a part of this revenue was spent on the development of agriculture or the welfare of cultivators. Increase in land revenue forced many peasants into independence. The traditional zamindars were replaced by merchants and money lenders. देखो यार ट्रेडिशनल जमींदार ना वो स्वीटी पुकी से थे, बट ये जो है ना गंदे से मनी लेंडर से ये ऐसे ही हो गए एकदम से. तो ये बहुत ही ये थे मतलब वेरी टॉक्सिक. सो दीज वर वेरी बैड पीपल जो ऐसे बहुत ज़्यादा हमारे इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम ही करते थे. एक ऑब्स्ट्रक्शन समझ लो ना. दीज न्यू लैंड लॉर्ड्स वर नो कंसर्न फॉर पीजेंट्स. दे पुश्ड रेंट्स ऑन एक्स्ट्रा. तो ये इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया ना एकदम से. समझ लो ना, इकोनॉमिक छोटे छोटे काम करते हैं तो ऐसा हो गया बस. तो बहुत ही ज़्यादा इट अफेक्टेड कल्टिवेशन. भाई अगर देखो इफ़ आई एम अ पीजेंट, इफ़ आई एम अ खेती बाड़ी करने वाली है और अगर मेरा ज़मींदार देयर इज़ वन पर्टिकुलर ज़मींदार ही इज़ गिविंग मी मनी टू डू मैं उसके पैसे से फर्टिलाइज़र सीड्स सब कुछ लेके आई हूँ और इसका जो प्रॉफिट मिलेगा इसका आधा मैं रख के इसका मैं आधा उसको दूँगी है ना. बट हियर व्हाट हैपेंड, दिस मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स दे वर फोर्सिंग मी टू पे द डबल ऑफ दिस. अभी मुझे खुद इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं कहाँ से ला के दूँ. समझ लो, दिस इज़ व्हाट इट इज़. दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इकोनॉमिक कॉजेज. तो मुझे इतनी सी भी इकोनॉमिक कॉजेज मुझे 8 है भाई रिलेटेड इकोनॉमिक कॉजेज. मुझे 8 के 8 याद नहीं है, मैं बताती हूँ मुझे कितने याद है. ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. ड्रेन ऑफ वेल्थ मैं एक बार पढ़ लेती हूँ प्लीज़. Exploitation of economic resources of India, exploitation of economic resources of India, subordination of Indian industry, collapse of Indian handicrafts, drain of wealth and unemployment among the people, a resumption of the tax-free lands, poverty and famine, and decline of the peasantry. तो मैं यार 8 के 8 नहीं याद नहीं होंगे. 8 के 8 मुझे याद करने हैं या फिर मैं 2-4 कर लूँगी तो मुझे हो जाएगा. आप मुझे बताना बिकॉज ICSE स्टूडेंट्स वॉचिंग इट बाय द वे. बिकॉज यहाँ पे 8 है और 8 के 8 मुझे करने हैं फिर मुझे बिकॉज वॉट आर टीचर सिंग ना. मतलब अगर इफ देर इज़ 100 अगर
5 रीजन है तो 2 पढ़ लेना, अगर 10 है तो 6 पढ़ लेना, डिपेंड्स ऑन द मार्क्स, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर, दैट इज शी सेइंग. सो शुड आई रीड एवरीथिंग और यू से, बट हाँ पॉजेस तो मैं सभी पढ़ूंगी. मतलब आर्ट की आर्ट, exploitation of economic resources of India, drain of wealth, decline of peasantry, subordination of the Indian army, collapse of Indian handicraft, resumption of tax and employment among the people, ये भी याद हो सकता है. तो यही थे कुछ causes. ठीक है. नेक्स्ट मिलिट्री काउंटम, पहला आता है डिस्कार्टेज के लिए. ये ट्रीटमेंट शोन टू इंडियन सपोज जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट, इनफीरियर स्टेटस एंड लो. इनफीरियर स्टेटस में बहुत गंदी तरीके से उनको ट्रीट करा जाता था. लॉस ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज इन द फर्स्ट अफगान वॉर, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ एनेक्सेशन ऑफ आउट, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियंस विच वॉज वेरी मोर देन द ब्रिटिश पीपल. ठीक है. ट्रीटमेंट टू इंडियन सपोज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल से, सो द ब्रिटिश पीपल हाउ दे ट्रीटेड इंडियन सपोज वेरी बैडली. ठीक है. पहली बात तो इनको बहुत ज़्यादा कम सैलरी मिली जाती थी. मैं इन सबको मिला के बता देती हूँ, आई जस्ट नॉट गो 1-1-1-1, मैं एकदम से बताती हूँ, सुन लेना. तो इल ट्रीटमेंट शोन, पहली बात तो इल ट्रीटमेंट बहुत गंदे तरीके से इंडियन सिपॉइज पर ट्रीटेड. व्हाट दे वर डन, पीछे जान हो रहा है. ठीक है. तो हाँ, सो व्हाट इज टू हैपन एट दैट टाइम इज इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सिपॉइज. सो दे वर ट्रीटेड इन अ वेरी बैड मैनर, लाइक बहुत ही गंदी तरीके से उनको, दे यूज टू किक देम, उनको सैलरी बहुत गंदी तरीके से, देयर यूनिफॉर्म वाज नॉट गुड, उनको खाना अच्छे से नहीं मिलता था. एंड इफ़ दे आर, मतलब वी एट दैट टाइम वी वर वेरी कल्चरल, वी वर यूज टू बिलीव इन आवर कल्चर एंड वी स्टिल डू बिलीव भाई. एंड वी आर लाइक, हम बहुत ऐसे समझ लो ना, अब हम बहुत वो थे. तो हम उस टाइम के जो लोग थे वो ये सब पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको पेटा पगड़ी ऐसे. देयर इज एन एग्जाम्पल, देयर इज अ पिक्चर होता है, कैन शो यू गाइस जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे वाले. तो वो हम पहनते थे. तो ये कहते थे कि ये भी नहीं पहनना, और हमको सैलरीज भी नहीं, पहली बात हमें सैलरी भी नहीं देती है अच्छी, अब अच्छा खासा. और जो ब्रिटिश लोगों को ये 1-8 टाइम्स ज़्यादा सैलरी मिलती थी, और काम सेम. और अगर बात आ गई तो ये हम लोगों को ज़्यादा काम देंगे पर उन लोगों को कम देंगे, ऐसा होता था. और एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था 1856 में, जहाँ पे हम लोगों को ओवरसीज़ पार करके कोई दूसरे देश में जाके उनके लिए जंग लड़ना पड़ता था, जो कि बहुत बुरी चीज़ है. बिकॉज उस टाइम पे, नाउ आई डोंट नो अबाउट नाउ, बट उस टाइम पे ये हमारे रीति रिवाज, परंपरा, प्रतिष्ठा, ये सब क्या अनुगुण नहीं चल रहा था, मतलब इट वॉज अगेंस्ट. सो इट वॉज वेरी बैड थिंग. लॉस ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज इन द फर्स्ट अफगान वॉर. तो पहले बात तो यार ब्रिटिश लोग ना ये फर्स्ट अफगान वॉर में पुट करके हार गए. तो इंडियंस को लगा कि यार ये लोग, तो हमने सोचा था कि ये तो इन स्टॉपेबल, अनबीटेबल है, बट दीज पीपल आर नॉट सो ऑल्सो, वी कैन आराम से डिफीट देम. तो दीज पीपल, उनको उनके अंदर वो करेज आया. Annexation of Awadh, जब अवध एनेक्स करा बहुत गंदा लगा, बिकॉज अवध वॉज सो डैम लॉयल टू दिस पीपल. हाउ द हेल कैन दिस पीपल एनेक्स अवध. मुझे खुद भी ऐसे लगा था यार जब मैं थी ना उस टाइम पे, हाउ कैन दिस पीपल एनेक्स अवध. भाई मैं इतना ज़्यादा लॉयल हूँ, मुझे सो गाइस लॉयल्टी हैज़ नो वैल्यू, बट इट्स ओके. सो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सोल्जर्स, तो मतलब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा था एट दैट टाइम इन बंगाल में, और पूरे इंडिया में भी. अगर देर आर 10,000 Indian soldiers, there will be 1,000 British soldiers. That is what the numerical strength of Indian soldiers. तो ये सब it gave one ऐसे, और लड़ गए हम. पहला the Great Uprising which had many, इसके हम पढ़ेंगे consequences भी पढ़ेंगे. बट हाँ, अभी इन सब चीज़ें हो रही है यार, हो रही है, हम सब ऐसे सह रहे हैं. पहले बात तो इन्होंने हमने पॉलिटिकल चीज़ में हमने कितना ज़्यादा हमने सहा, फिर हमने चलो यार हमने सोशल और रिलीजियस पे भी सह लिया. ठीक है. फिर हमने इकोनॉमिक में भाई हमने वहाँ पे भी सह लिया. चलो ठीक है यार, क्या है यार, बच्चे खेल करने दो. फिर हमने मिलिट्री में भी सह लिया, बट हम नहीं सह सकते अब. हमारी क्षमता खत्म हो चुकी है, विच वॉज द इमीडिएट कॉज विच वॉज ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, विच वॉज ग्रीस कार्ट्रिजेस. तो क्या होता है कि 1857 में एक छोटा सा एक युद्ध जंग लड़ना होता है. तो वहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने एक नई टाइप की राइफल आई होती है जिसको काटना होता है ऐसे, एंड उसको ऐसे मारना होता है. पता नहीं कैसा क्या था वो, मुझे पता नहीं है, आई हैव नॉट सीन इट, बट समथिंग लाइक दैट. जो बना होता है ना ऐसे काटने वाली चीज़ है, वो पिग की फैट से बनी होती है, पिग या काऊ की फैट से. इट वाज जस्ट रूमर और रियल. एंड हिंदू और मुस्लिम इन दोनों रिलीजन्स में पिग एंड काऊ तो भाई बताइए हमारे लिए तो भगवान है, एंड वहाँ पे वो हराम है खाना. पिग इज हराम एज मच एज आई नो, सो इट इज़ नॉट ईटन. और ये लोग हमें फोर्स कर रहे हैं खाने के लिए, एंड वी विल ऑब्वियसली गाइज, और जंग हुआ एंड ऑल दैट हैपेंड. सो दिस इज ऑल अबाउट द what to say, causes of the Great Uprising of 1857.
एंड नाउ मेन इवेंट्स नहीं पढ़ेंगे बिकॉज मेन इवेंट्स हैं, बट इट्स नॉट देयर इन द पोर्शन, इट्स नॉट देयर इन द सिलेबस, सो विल नॉट डू इट. और अभी हमें पढ़ना है अभी हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने वाले हैं. भाई सच में मुझे खुद बोरियत मार रही है. अगर आप भी पढ़ रहे हो, आई एम श्योर आपको भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होगा, बट गाइस दिस इज गोना पे ऑफ, ट्रस्ट मी. सो द रिजल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग. इसके लास्ट में मुझे कुछ बताना भी है, मैं उस वीडियो में नहीं बता पाई, पर इस वीडियो में बताना है, प्लीज स्टे. The results of or the consequences of the Great Uprising. Though the uprising of 1857 failed and was firmly suppressed, yet it proved very important in respect of its result. It produced deep and far-reaching effects on the social and the political life of India. According to Sir Griffiths, perhaps a more fortunate occurrence than the mutiny of sepoys never occurred in India. It swept the Indian sky clear of many clouds. Results or pertaining to the constitution and the political field. End of the company's rule. End of the company मतलब ईस्ट इंडियन रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़त्म हो गया और अभी हम डायरेक्टली ये जो है ना विक्टोरिया जी, ये हमें रूल करने लगी. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वाइज रिस्पेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा, मतलब शी इज़ वेरी 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 बिग देन मी, बट हाँ भाई रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है. बिकॉज इफ आई से लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स, दे विल किक मी आउट ऑफ माई हाउस. सो I have very much respect. I know them elders, yeah. The first and the most important result of the uprising was that the hundreds of years old company, which was East India Company, came to an abrupt end. The board of council was abolished and the board of directors was stripped of all its powers. Now the government of India passed into the hands of the British Queen and the Parliament, who was appointed a secret secretary of the state for the Indian look for the administration. The secretary of cabinet, the secretary of the state of India was a member of the British cabinet. देखो भाई ये important है. The secretary of the state of India was a member of the British cabinet, a member of 15-member council, 15-member council, 8 of whose members were appointed by the Queen and 7 by the directors of the company, was constituted to aid and advise the Secretary of the State. His office was in London, but all his expenditure were made by the Indian government. छी यार, समझ ना, आप समझ गए कि कैसा था. इसका ऑफिस है सब कुछ, पर इसका खाना पीना, जॉब वॉब सब कुछ हम पे कर रहे हैं. मतलब हमारी ऑब्वियसली हम तो नहीं थे उस टाइम पे, ये ब्रिटिश वाले गवर्नमेंट, मतलब ऑब्वियसली हमारा ही तो यार, वहाँ का ही तो रेवेन्यू कनेक्ट करके कर रहे सब, तो वही था बस. एंड चेंज इन द designation of the Governor General with the transfer of the government from the hands of the company to those of the crown. The designation of the Governor General was also changed. While he remained the Governor General for the provinces under his rule, he came to be known as the Vizier while dealing with the Nawabs and the Rajas and the other natives. He was known as Vizier. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. मैं अभी शायद इस वीडियो में ना करवा पाऊँ, मैं एक और वीडियो बनाऊँ, फिर मैं इसी में करवाऊँ, मुझे नहीं पता. आई नीड अ ब्रेक नाउ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट गाइज. अगर मुझे हो सके तो हम इसी में ही करेंगे, अगर हो सका तो ये जो है वाइस वेजरी, ये मैं मुझे जो मैं यहाँ पे उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ना, इसके बहुत अच्छे से नोट्स विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स इस बुक में है. एंड जस्ट इन केस आपको इस बुक का कुछ भी चाहिए, मैं इसमें एक बार पढ़ाऊँगी. अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना. मैं इसका PDF नहीं दे सकती गाइस, शपथ में बता रही हूँ. आई शपथ मुझसे ना होता है, उतना टाइम नहीं है मेरे पास. इवन दो ये अपलोड, भाई मैं वीडियो कर रही हूँ, ये अपलोड कब कोई मुझे खुद नहीं पता है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज़ हाउ इट इज़. इफ़ यू वांट इट टेल मी, आई विल. इफ़ यू वांट इट जस्ट टेल मी. PDF तो नहीं दे पाऊँगी, बट आई ट्राई हाउ. वीडियो बना के मैं दे दूँगी, बट दूँगी ना वो इम्पॉर्टेंट है, दूँगी ना वो इम्पॉर्टेंट है. वैसे accepting the provinces treaties, the British government fully realized that the Great Uprising had broken out mainly due to the discontent caused by the aggressive policies towards the Indian princes. Therefore, they took various measures to appease the princes for making them loyal to the British. The first of these measures was to honor of the treaties entered by the Indian rulers with the East Indian Company. In this way, they tried to win back the trust of the Indian princes. Change in the policy towards the Indian states. I'm so sorry if I'm reading फट but I really have to finish it. क्या गई भाई, मुझे पढ़ना है, मतलब I can't do this. मतलब I so sorry guys, I'll give my best. Sorry, मतलब I can't just read. अब देख रही हूँ मुझे यार कुछ सीखने के लिए, और मैं पक पढ़ूंगी, और मैं no यार, I'll read it. The British government fully realized that the Great Uprising had broken out.
एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। डर लग रहा है यार, एक्चुअली बाहर थोड़ा डार्क हो चुका है, दैट इज द रीजन, बट इट्स ओके। चेंज इन पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स, पॉलिसी चेंज हो चुकी थी। एबॉलिशन ऑफ पेशवाशिप एंड द मुगल लाइन, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर डिवाइडेड, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती है। मैं इसके अंदर का नहीं पढ़ सकती गाइस, आई एम सो 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 सॉरी यार, मुझे नहीं हो रहा है। आई रियली वांट टू गिव अप ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द चैलेंज। करेगी मैं, ऐसा नहीं करूँगी मैं भाई, बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट आई कॉन्ट रीड द टाइटल, आई विल रीड द कंप्लीट चैप्टर एंड गो। इवन तो अगर मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ भाई, मैं नहीं करा, बैंक ने नहीं करा अच्छे से एक्सप्लेन, मुझे चाहिए हो एक और बार, मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस से बनाऊँगी वीडियो। लाइक क्या हुआ ना, आई स्टार्टेड डूइंग दिस वीडियो एट 5 o'clock, 4 बजे करना था मुझे ये वीडियो स्टार्ट, 5 बजे 1 घंटे में शाम हो जाती है ना, तो आई एम सो सॉरी, इट्स माई मिस्टेक कम्प्लीटली, बट या टू विन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ द नेटिव प्रिंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स टेकन बाय द इंग्लिश वॉज टू स्विच over to the policy of subordinate. I think I'm just wasting your time, I'm so sorry, I realized just now. So I will be continuing with the consequences, while हम consequences भी पढ़ेंगे, results पढ़ेंगे, and in the same video which is tomorrow we'll be doing it, which is I'm so sorry, this one video, this also I'll be doing in a different video, and which will be there, अभी इस वाली वीडियो के बाद आपको एकदम से करके वाला वीडियो मिल जाएगा, don't worry. But yes guys, so that is it for this video. If you like it, you know what to do, that's like, share, comment and subscribe, and I'm so sorry for wasting your time, and I just wanted to tell in this particular video because हम वहाँ पे मैं ये सब नहीं बताऊँगी जो यहाँ पे मैं बताऊँगी, अभी जो बताऊँगी। तो ये बात ये है कि क्या बता रही थी मैं, कुछ बता रही थी क्या, मुझे कुछ बताना था, मैं खुद भूल चुकी मुझे क्या बताना था। हाँ, तो मुझे ये बताना था कि क्या बताना था मुझे, one second, I wanted to say that this videos are just study with me vlogs कह रही मैं, study with me videos मैं यहाँ पर खुद पढ़ रही हूँ। अगर if you find it कि मैं आपका टाइम कहीं पे भी वेस्ट कर रही हूँ, अगर ऐसा कुछ भी, I'm so sorry guys, and please forgive me from wasting it your time। आप प्लीज़ वीडियोज़ मत ही देखना, आप खुद पढ़ लेना घर में, अगर जैसे मैं पढ़ रही हूँ। so that is what I would say। मुझे कसम से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस पूरे ऊपर, मैं अकेली और मुझे बहुत चक्कर जैसा भी आ रहा है, I'm so sorry, बट आई जस्ट वांट टू गो डाउन एंड स्टडी नाउ। यहाँ ऊपर होती नहीं है इसके लिए, ये जो एक्चुअली होता है, द थिंग इज दिस कंप्लीट रूम इज़ माई स्टडी रूम, पर्सनल टेबल है यहाँ पे, बेड एक्चुअली, बट वन चेयर इज़ देयर, बट मैं बेड पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ, और मैं फट्टू हूँ यार, मुझे नहीं होती, मैं इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। मैंने पागल खुद की कमी नहीं यूनिफॉर्म तक निकाला, बट गाइस यू लाइक इट, यू नो व्हाट टू डू, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस गंदा सा वीडियो जो मैंने बनाया आज। I'll give my best in future one, but I will upload this because yeah,